वेलकम टू स्वाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 रैशनल नंबर पार्ट 3। आज हम रैशनल नंबर्स के बचे हुए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद वीडियो के एंड में 1.2 एक्सरसाइज के बाद मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बचे हुए कंसेप्ट से। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है जो हमारा बचा है अभी कवर करना, कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। देखिए नंबर लाइन क्या होती है। जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रेट नहीं, आप स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ करना, ठीक है। उसके सेंटर वाले पॉइंट को मानते हैं हम 0, और 0 से राइट की तरफ कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और 0 से लेफ्ट की तरफ कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब जैसे हमें किसी रैशनल नंबर को शो करना है, मान लीजिए -7/2 को शो करना है, उससे पहले हम 7/2 को शो करते हैं, फिर -7/2 को शो करेंगे। ठीक है आप देखिए नीचे वाले क्या नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है 2, तो अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा नंबर है ऊपर, जैसे 20 बाई समथिंग है, तो आप इनको छोटा छोटा कर लीजिए। ठीक है, जो ये गैप है छोटा छोटा कर लेना। अगर जैसे 7 है, 10 तक है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या, कि ये इक्वल होने चाहिए। जो भी गैप हम लेंगे इसमें, वो सारे गैप्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए मैंने गैप्स लेने स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। ठीक है, 7 से थोड़े से ज्यादा ले लीजिए। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन आप तो स्केल से इक्वल बना सकते हो अपनी कॉपी पे। उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, जो ये नंबर लिखा हुआ था नीचे वही नंबर रखना आपको। ठीक है, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0/2। क्यों? क्योंकि नीचे 2 है जो शो करना है। उसके बाद 0 के बाद स्टार्ट कर दीजिए 1/2, ये बन गया 1/2, ये 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, ये 10/2। ठीक है, अब देखिए ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5। कैसे बन जाएगा सर? 2/2 क्या होता है? 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 4/2 क्या बन जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 4, 2 5 जा 10, तो ये 5। जो पूरे कट सकते हैं उनको काट के ऊपर लिख दो। ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप नंबर लाइन ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4, इस वजह से। अब हमें शो करना था 7/2, तो आप इसको राउंड कर दीजिए, या फिर ऐसे एरो लगा के शो कर सकते हैं कि ये है 7/2। ठीक है, सिंपल। अब अगर -7/2 शो करना है, कुछ भी नहीं करना, आप इस साइड आ जाइए, बस इक्वल गैप्स लीजिए ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर जाते हुए क्या आएगा, बस नंबर्स के साथ नेगेटिव आने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -7/2, -8/2, -9/2 और -10/2। इसी तरह से जो पूरे कट सकते हैं उनको ऊपर लिख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो ये -1। इस बात का ध्यान रखना, अब नंबर्स के आगे क्या आएगा, माइनस।
ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -3, -4 और -5। अब हमें शो करना था -7/2, इसको राउंड कर दीजिए या फिर ऐसे एरो लगा के शो कर दीजिए, सिंपल। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी, क्या, जब हम इस साइड जाते हैं पॉजिटिव्स में तो नंबर बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है 1 2 3 4 5 6 तो वो नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है कब, अगर हम माइनस में बढ़ रहे हैं। जैसे -1/2 बड़ा होगा किससे, -2/2 से, और -1/2 बड़ा होगा -4/2 से। हम क्या सोचते हैं, बड़ा हो रहा है नंबर तो बढ़ता जा रहा है, ये हमसे मिस्टेक हो जाती है कई बारी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, माइनस में जो जितना बड़ा नंबर है ना वो उतना ही छोटा है। जैसे देखो 0 इन सब से बड़ी है, और वैसे देखे तो 0 छोटी लगती है लेकिन वो इन सब से बड़ी है नेगेटिव नंबर से, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वो और छोटा होता जाता है, और पॉजिटिव नंबर में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वो बड़ा ही होता जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें, कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करो, 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, 10 11 कितने भी पूछ सकता है वो। आपको एक बात आज से याद रखनी है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने पूछे उतने दे सकते हैं हम बीच में निकाल के, कितने भी हो सकते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको किसी ओलंपियाड में या किसी एंट्रेंस में भी पूछ सकते हैं ऐसे ब्लैंक डाल के, जैसे बोल देंगे कि हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। तो आपको क्या बोलना है, इनफाइनाइट, बहुत सारे, सो मैनी, ठीक है, कितने भी कर सकते हैं। अब देखिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी से स्टार्ट करते हैं कि कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे एनसीईआरटी में पूछे हुए एक्सरसाइजेज में, क्या कि आप -2 से 5 ग्रेटर नंबर्स बताइए। इजी है, -2 इस साइड होता है, उससे आप उधर चलते जाइए, जितने भी नंबर्स है कोई भी लिख दीजिए, इससे बड़े 5 लिखने, ठीक है आपको। तो इससे बड़ा क्या होगा, -1 0 1 2 3 5 लिखने हैं तो हो गए 5, ज्यादा पूछे ज्यादा लिख दीजिए। ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछता -2 से छोटे 5 नंबर लिखिए तो क्या होते हैं, -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे लिख देते, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखिए, तो ये भी बहुत इजी है। इसके बीच में आप लिख सकते हो -1 0 1 2 4 नंबर हो गए, कोई भी 3 लिख दीजिए। अब वो क्वेश्चन करते हैं जिनके बीच में डायरेक्ट नहीं दिखते रेशनल नंबर्स, फाइंड करने पड़ते हैं, वो देखिए। जैसे आपसे पूछा गया है कि -2 और -1 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालिए। देखिए कैसे करेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है, ठीक है, लिख दिया। सबसे पहला काम क्या करना है, कभी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में जितने भी रेशनल नंबर पूछे उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें नीचे वाले को सेम करना है। इसमें ऑलरेडी सेम है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर को सेम रखना है। 1 1 है इसमें तो सेम हो गया। अब आपसे मान लीजिए पूछा है 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, तो अब वैसे देखे तो इसके बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, -2 के बाद -1 आ जाता है, लेकिन इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हमें। तो मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर को सेम करते हैं सबसे पहले, इसमें ऑलरेडी सेम है, आगे वो भी करेंगे जिसमें सेम नहीं होंगे। उसके बाद क्या करना है, 5 पूछे हैं ना आपसे, इसके बीच में आप दोनों नंबर्स को क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो। जितने भी पूछता है उससे एक ज्यादा से, ठीक है।
तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। सेम इस नंबर के साथ कर दो, -1/1 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व कीजिए, इसको कट नहीं करना, फिर तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, इसको कट नहीं करना। -12/6 और ये क्या है -6/6। अब देखो नीचे वाला सेम है, इनके बीच में अब बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं हमें, कैसे? इन दोनों को हटा के इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इनसे अलग 5 लिखने हैं। तो -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6। आगे 5 रेशनल नंबर्स, इजी। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें नीचे अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लेते हैं। देखिए मैंने आपसे पूछा कि 7/6 और 7/8 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालिए, ठीक है। अब आपने क्या सीखा है, इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। आपको एलसीएम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्या? जो नंबर इसके नीचे है उससे इस वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और जो नंबर इसके नीचे है उसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कैसे? 7/6 को मैंने बोला था इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया सर। फिर इसको किससे करना है, इसको किससे करना है, 6 से। तो 7/8 को किससे करना है, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, ये क्या बनेगा, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, और यहाँ क्या बन जाएगा, 7 6 जा 42, 8 6 जा 48। अब देखो नीचे वाला अपने आप से सेम हो गया, और यही हमें करना होता है। अब अगर इनके बीच में 10 नहीं मिल रहे तो फिर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमें मिल गए, कितने मिल गए देखो, 43/48, 44/48, 45/48, 46/48, 47/48, ऐसे 55 तक लिख सकते हैं। अगर वो 10 नहीं बनते, इसमें तो बन गए, अगर नहीं बनते तो इसको जितने की कमी रहती है ना उससे एक नंबर से और ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 2 नंबर्स की कमी रहती है, 8 ही बन रहे हैं बीच में, तो आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। फिर जो आएगा उसके बीच के स्टार्ट कर दीजिए लिखने, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करते हैं, उसके सभी सम्स को सॉल्व करते हैं। पहले वही काम करना आपको हमेशा की तरह, पहले आप पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, फिर नहीं निकले तब वीडियो देखना, और पहले खुद से सॉल्व कर लो, फिर आंसर मैच करने के लिए या आपने ठीक किया है या नहीं किया है, कैसे किया है वो मैच करने के लिए वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए इसको कैसे करना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे शो करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कर लीजिए। उसमें सेंटर में लेना है 0, ले लिया सर। अब नीचे देखो क्या है, 4, इसका मतलब 0/4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इक्वल पॉइंट्स ले लीजिए सेम डिस्टेंस पे। कितने लेने हैं, जितना ऊपर नंबर दिया उससे 2-3 ज्यादा, ठीक है। अब स्टार्ट कर दीजिए 0/4 के बाद क्या आएगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखो सेम आ गया ना, 4/4 कट हो रहा है ना, तो ये बन जाएगा 1। फिर 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ये फिर से कट हो रहा है 2 पे। फिर ये क्या आ जाएगा, 9/4, 10/4, 11/4, इस तरीके से।
अब हमें शो करना है 7/4, तो बस ये बन गया अपना 7/4। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाला है, उसमें क्या दिखाना है, -5/6। तो आप नई लाइन बनाना, मैं इसी में दिखा देता हूं। अब क्या हो जाएगा, नीचे 6 है तो यहाँ 6 लिख लेंगे, इसको आप रब कर दीजिए। ठीक है, अब माइनस में जा रहे तो इस साइड बनेगी, कितने हैं 5, तो 5 पॉइंट्स तो कम से कम बनाने हैं इक्वल डिस्टेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6। हमारा तो आ गया यहाँ पे 6/6 को क्या लिख सकते हैं, -1। ये हमारा नंबर आ गया जो हमें शो करना था। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसको आपको नंबर लाइन पे बनाना है, इन नंबर्स को। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, -2/11, -5/11, -9/11 को नंबर लाइन पे शो करना है। अब हमने देख लिया कि नीचे क्या डिनोमिनेटर में 11, तो 0/11 से स्टार्ट करेंगे, माइनस में है तो लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ लिखा 0/11। अब 9 तक जाना हमें, तो थोड़े से ज्यादा डिस्टेंसेस के पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये बन जाएगा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, 6/11, -7/11, -8/11, 9/11, 10/11 और ये -11/11 क्या हो जाएगा, -1। अब इसमें पॉइंट आउट कर दीजिए, ये आ गया आपका -2/11, ये आ गया -5/11, ये आ गया -9/11। ये एक्सरसाइज सबसे इजी है और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक तो नंबर लाइन पे शो करना और एक दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, 2 से स्मॉलर रेशनल नंबर पूछे हैं। तो 2 से स्मॉलर तो बहुत हैं, कौन कौन से हैं, 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलते जाए, कोई भी लिख दीजिए, जितने पूछे हैं उतने लिख दो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सबसे पहला काम क्या करना है, नीचे वाले को सेम करना है, डिनोमिनेटर को। देखिए नीचे वाले को सेम करने के लिए मैंने क्या बोला था, इस वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। -2/5 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये क्या बन जाएगा, -4/10, ये बन जाएगा 5/10। नीचे वाला हो गया सेम। अब हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 10, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इस कंसेप्ट में आपको एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें, जितने पूछे हैं नीचे वाला सेम करो, जितने पूछे हैं उससे एक ज्यादा से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को, ये बन जाएगा -44/110, ये बन जाएगा 55/110। अब इस क्वेश्चंस के आंसर कुछ भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी के कुछ आएंगे, किसी के कुछ आएंगे। ठीक है, तो आंसर इसमें अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, अब इससे स्टार्ट कर दीजिए। -44/110 के बाद क्या आएगा, ये नहीं लिखना, -45/110। ये तो इस साइड वाला नंबर हो गया, इसके बाद वाले तो इधर होंगे ना, तो क्या आएगा, -43/110, -42/110, -41/110
ऐसे करते करते -40/110 -39/110, इसी तरीके से जब 10 कंप्लीट हो जाए स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तीनों पार्ट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में नंबर क्या है, 2/3 4/5। सबसे पहला काम क्या करना है, नीचे वाले को सेम करना है। नीचे वाले सेम कैसे होंगे, जो इसके नीचे उसको उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, जो इसके नीचे उसको उससे दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 2/3 को किससे करेंगे, 5 से, एंड 4/5 को क्या करेंगे, 3 से। ये क्या बन जाएगा, 10/15 एंड 12/15। देखो अब इसके बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 11/15, लेकिन पूछे कितने हैं, 5। तो क्या करेंगे हम, 4 की नीड है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, जितने की नीड है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, जितने पूछे हैं उनसे एक नंबर से ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे 5 पूछे तो 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों नंबर को। तो 10/15 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 12/15 को भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 10 6 जा 60, 15 6 जा 90, 12 6 जा 72 अपॉन 90। अब देखो 60 to 72 बहुत सारे नंबर्स हैं, 61/90, 62/90, आप 5 लिख दीजिए कोई भी, ठीक है। अब करते हैं सेकंड। इसमें भी सेम प्रोसेस, नीचे वाले को सेम करना है पहले, उसके लिए इसको मल्टीप्लाई इससे डिवाइड और इसको इस वाले से। अब देखिए क्या बन जाएगा, -9/6 एंड 10/6। अब देखो -9/6 से पॉजिटिव 10/6 है, इसमें तो पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अब क्या लिख सकते हैं, -8/6 -7/6। ये बात याद रखनी है, माइनस में जितने छोटे होते जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं, ठीक है। आप यूं मत लिख देना -10/6 -11/6। अब -6/6 -5/6 -4/6, आगे 5 रैशनल नंबर्स, बस। ये है फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें क्या करना है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। फिर से वही करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, इसके नीचे जो नंबर है उसकी इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके नीचे जो नंबर है उसकी इस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिए 1/4 इंटू 2/2 एंड 1/2 इंटू 4/4, ये बन जाएगा 2/8, ये बन जाएगा 4/8, ठीक है। अब इसके बीच में 5 नंबर्स निकालने हैं, लेकिन इसके बीच में हमें दिख रहा है सिर्फ एक, 3/8। तो जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं दोनों नंबर्स को। तो इसको भी कर दो 6/6, इसको भी कर दो 6/6। तो ये क्या बन जाएगा, 12/48, 48, ये बन जाएगा 24/48। अब इसके बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख दो, 13/48, 14/48, 15/48, 16/48, 17/48, इसी तरीके से 24 तक कोई भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा आपसे कि 5 रैशनल नंबर्स लिखिए ग्रेटर देन -2। -2 से 5 ग्रेटर कौन से नंबर होंगे, -2 इधर आता है नंबर लाइन में, उसके बाद क्या आएगा, -1 0 1 2 3, कितने भी लिख सकते हैं। उसने 5 पूछे तो सिर्फ 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। बहुत इजी है, क्या करेंगे, पहले इस नीचे वाले नंबर को सेम करना होता है। वो कैसे होता है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस वाले को इस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर क्वेश्चन में पहले से सेम है
तो फिर ये वाला स्टेप नहीं करना। फिर क्या करना है, जितने भी पूछे हुए हैं उससे एक ज्यादा नंबर लो और दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और फिर बीच वाले नंबर्स लिख दो। ठीक है, अब इसको सेम करने के लिए मैं करूंगा 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। इसमें 3/4 को क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। ये बन जाएगा 12/20, ये बन जाएगा 15/20। ठीक है, अब कितने पूछे हैं, 10 पूछे हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे दोनों को। ये कितना बन जाएगा, 132/220। ये कितना बन जाएगा, 165/220। अब इसके बीच में कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिख दीजिए। कौन से होंगे, 133/220, 134/220, 135/220, इसी तरीके से 100। जब 10 कंप्लीट हो जाए फिर रुक जाइए। ठीक है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 1.2। यहाँ हमने रैशनल नंबर्स को पूरा कर लिया है एनसीईआरटी बेस्ड। अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आरडी शर्मा के, आरएस अग्रवाल के, उसके लिए सेपरेट वीडियोस आएंगी। और उससे पहले एक एनसीईआरटी बेस्ड असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, जिसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसे होंगे, एनसीईआरटी से नहीं होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सेम टू सेम नहीं स्टेटमेंट आती, थोड़ा सा चेंज करके स्टेटमेंट आ जाते हैं, या हल्का सा कंसेप्ट भी थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी असाइनमेंट की, जो पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज वाइज नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद एक वीडियोज आएंगी आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल से रिलेटेड। ठीक है, उसमें हम उसके सभी क्वेश्चंस की टाइप को डिस्कस करेंगे। जो सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं इकट्ठा कराता रहूंगा, मैं आपको कराऊंगा, फिर बाकी के आपको पॉज करके ट्राई करने हैं। फिर नहीं सॉल्व होंगे तो हम उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, उसके बाद एक वीडियोज और आएगी चैप्टर से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, जितने भी ओलंपियाड होते हैं, एंट्रेंस होती हैं क्लास 8th बेस, जैसे 9th में एडमिशन लेते हैं बच्चे सैनिक स्कूल में, या किसी और स्कूल का एंट्रेंस देते हैं, या फिर आप ओलंपियाड देते हैं, कोई भी स्टेट लेवल का ओलंपियाड है, इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का, कोई भी ओलंपियाड है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, उसके सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बच्चा बिल्कुल एनसीईआरटी से बेसिक से लेके सारी वीडियोस देखेगा, आरडी शर्मा असाइनमेंट ओलंपियाड वाली, उसके सभी के सभी टेस्ट क्लियर होंगे, वह चाहे वो एंट्रेंस है, चाहे वो ओलंपियाड है, या फिर स्कूल का एंट्रेंस है, या फिर एग्जामिनेशन है कोई स्कूल की। ठीक है, खुद के एग्जाम्स होते हैं जो स्कूल्स के, उसमें भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आपसे योगेश सर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो कैसे आप सब, कुछ बच्चे हमारे चैनल पे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि सर हमने एडिटिंग सीखनी है, वो यूट्यूब पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए हमने सेपरेट एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको वीडियो एडिटिंग और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, जिसमें आपको गेमिंग करनी है, गेमिंग की वीडियोस, उनको एडिट कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, वो सारा उस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा, जो कल से स्टार्ट हो चुका है। उसकी एक वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। डेली शाम को वीडियोस डलेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, बाय। और मैथमेटिक्स की भी वीडियोस अब दोपहर तक डेली अपलोड होती रहेंगी। इसी तरह से हम चैप्टर को कवर करेंगे, पहले एनसीईआरटी से, फिर एनसीईआरटी बेस्ड असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। उसके बाद आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, उसके बाद ऑल काइंड ऑफ एंट्रेंसेस एंड ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसी तरह से हर चैप्टर को हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।